होली कार्यक्रम दिनांक 25 फरवरी 1997 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है। मैं तो उस नाम का प्रचारक हूं। नाम तो उसका है, ना आपका नाम ना मेरा नाम। शंका में कभी मत पड़ना, शंका से बड़ी हानि होती है। शंका से घर बर्बाद हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, शंका से भाई भाई लड़ जाए, शंका करने से धर्म खत्म हो जाए, शंका से समाज खत्म हो जाए और शंका से राज खत्म हो जाए। शंका अति दुखदाई। क्यों शंका करते हो? शंका मत करो, प्रभु का नाम है। इसके अपने अपने देश में अलग अलग नाम है। ये जिसको आप सूरज कहते हो, किसी देश में भी जाओगे सूरज नाम नहीं है, अपनी अपनी भाषा में अलग है, लेकिन है तो एक ही नाम उसके बहुत। तो आप ऐसा क्यों नहीं समझते? जैसे विष्णु भगवान के 1000 नाम, तो परमात्मा के अनेकों नाम। ये जरूर है, कोई भी नाम होगा जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक आत्म कल्याणकारी नहीं होगा। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कोई भी नाम, चाहे सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, कलयुग का हो, कोई नाम हो, आपको उस रीत रिवाज से सतयुग का सतयुग में, त्रेता का त्रेता में, द्वापर का द्वापर में और कलयुग का कलयुग की साधना से सिद्ध करना। आप चाहोगे कि हम सतयुग और त्रेता द्वापर की साधना से कलयुग में सिद्ध कर ले, तो नहीं होने वाला। कलयुग की साधना से सिद्ध होगा। जब उन्होंने ये कह दिया है कलयुग के समान प्रभु की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो आप उसको क्यों नहीं करते? फिर तो आपको करना चाहिए कि इतना सुलभ कर दिया कि सबको अधिकार दे दिया, सब कर सकते हैं, सब भजन कर सकते हैं, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले युगों की साधना में सबके लिए नहीं है। वो तो अभी पूरा विधान उसका बना हुआ, तो जिनको अधिकार दिया उन्हीं को दिया, सबको नहीं दिया था। अब कल युग में सबको अधिकार है, छोटा बड़ा कोई भी हो, धनी मानी निर्धन अनपढ़ पढ़ा लिखा, सब उसको कर सकते हैं। तो उस साधन को करो, उससे सिद्धि करो जो नाम सिद्ध हो जाए, फिर जीवों का काम करो तो लाभ हो जाए। लाभ तो आपको पहुंचाना है जीवों के लिए, उस जीवात्मा के लिए। तो इसलिए आपको शंका नहीं करनी। ये जितने लोग यहाँ दिखाई देते हैं, ये कितने आ रहे हैं और कितने इन तमुओं में पड़े हुए हैं, ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा घूम कर देखो। मेरी सीधी सादी बात है, मैं एक छोटा आदमी, मैं तो आपके सामने एक ऐसी चीज रखना चाहता हूं कि जिससे कि सबको शिक्षा मिले, सबक मिले, सबको, हमको भी सबक मिल जाए, आपको भी सबक मिल जाए। जब आप सब कहते हो कि हम सब नियम का पालन करते हैं, तो आपको सबको करना चाहिए। आप कहते हो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र के नियम के अनुसार प्रजा की सेवा करनी चाहिए। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अभी थोड़ी देर के लिए कोई घटना हो जाए, ये सब बीमार पड़ जाए तो आपको नहीं सेवा करनी, फिर क्या करोगे? मान लो सब बीमार हो जाए, एक तरफ से बीमार हो जाए, तो किन किन अस्पतालों में पहुंचाओगे? ये तो आपको सोचना चाहिए। इसी तरह से जब प्रजा की सेवा का व्रत लिया है इस प्रजातंत्र में, प्रजा के विधान के अनुसार, तो ये क्या है? प्रजा ही तो आपके देश की है, ये सब आपके देश प्रजा ही। इसलिए ऐसा देखो कि हम किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते। हमारा रिकॉर्ड है जीवन का,
अब जबरदस्ती आप उसको ढकेलो तो वो तो अलग बात है, वो तो आपकी बुद्धि की बात है। लेकिन हम तो हर चीज में प्रार्थना करते हैं, तो हमने सबसे, यहाँ नहीं सब जगह, कि भाई किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालना, लेकिन कोई बात हो तो उसको प्रार्थना तो करनी है। अब उसमें से मतलब 1000 किस्म के आदमी, मैं तो आपको पूछता हूँ, आपके घर में रहते हो तो घर में बच्चों में झगड़ा हो जाता है, घर ही में आपस में बच्चे जो है, बच्चे और बहन भाइयों में झगड़ा घर में हो जाता है, माता पिता दौड़ पड़ते हैं। तो ये इतना बड़ा जन समूह है कि इसमें क्या हो गया, छोटी छोटी बातें उनको बड़ा बनाते हैं। वो अच्छी शिक्षा के लिए सबको चाहिए कि शिक्षा लीजिए। इतना जन समूह आया तो आप इसको देखो, खड़े हो जाओ, आप इसको देखिए, इसको बैठ जाइए, ये देखिए आप इस शिक्षा को लीजिए। आप अगर इनको आदेश मिल जाए कि तुम अभी बाहर चले जाओ तो ये फौरन अपना अपना बिस्तर बांध के बाहर चले जाए। अरे भाई यहाँ आए स्नान, गंगा स्नान करने, कुछ लेने, अरे बहुत बेचारे विकारों में, बहुत बुराइयों में फंसे हुए, बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, हर तरह से, शरीर से पीड़ा, परिवार से पीड़ा, समाज से पीड़ा, काम से पीड़ा, सब तरह से पीड़ा। तो अपनी पीड़ा को किसी तरह से बुझाने के लिए कि चलो भाई किसी स्थान पर थोड़ा दर्द चला जाए, आप अस्पताल में क्यों जाते हैं? इसलिए कि चलो वहां जाएंगे, थोड़ी दवा मिल जाएगी, कुछ उसका उपचार हो जाएगा, पीड़ा बंद कुछ कम हो जाएगी। इसी तरह से लोग महात्माओं के यहाँ जाते हैं कि कुछ मतलब यह है कि दया मिल जाएगी, कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआ मिल जाएगा, कुछ हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा ये भी चली जाए, हमारे समाज की, बच्चों की, परिवार की, और हो सकता है कि हमारा प्रार्थना करने पर आत्म कल्याण भी हो जाए। तो लोग इस तरह से अपनी अपनी पीड़ा को निवारण के लिए जाए। ये तो स्थान ऐसे ही है, ऐसे ही सबको समझना चाहिए। इसी तरह से तो आप लोग सब इसको देखो, इस समुदाय को, इस दृश्य को देखना चाहिए कि बाबा जी ने किस तरह से देश में सबको शिक्षा का सूत्रपात्र दिया। ये नैतिक शिक्षा का, चरित्रीय सदाचार की शिक्षा। देखो एक बात याद रखो, एक सत्य को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलनी पड़ेगी। इससे अच्छा है सीधी बात एक ही कह दो। कोई भी अगर कहो सीधा कह दो, बात खत्म होगा। और उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ, तो उससे लाभ क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी बुद्धि विकृत हो जाएगी। तो इसलिए ये जनता है, आप सेवा कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो है कि आपके पास जो यथाशक्ति है उससे आप कर लो। हर तरह का अंग आपको दिया, वो आंखों से दिया है, कान से दिया, और नहीं मदद कर सकते हो तो इशारा तो कर सकते हो कि ऐसे चले जाओ, इस तरह से चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे ना। अब वो तो मतलब ये कोई नए स्थान पर जाए तो बताना पड़ेगा भाई इधर से जाओ, इधर से जाओ। ये लोग आए हैं तो स्थान ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किधर जाए, किस तरफ जाए, तो बताने वाले मिलते हैं तो थोड़ा देर लग जाती है। इसी तरह से सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मदद में, प्यार में, मोहब्बत में मजा है, आनंद है। सही बात को, मानवता का आनंद लेना तो मोहब्बत हो, प्यार, इंसानियत का अगर जज्बा लेना है तो थोड़ा प्यार हो, सब में होना चाहिए। धीरे 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 जब अपनी चरम सीमा पर जब ये पहुंच जाएगा तो ये विकार दूर हो जाते हैं। इसकी भी एक चरम सीमा, चलते 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 हम बिल्कुल एकदम दुर्बल, कमजोर, निबल हो गए और बस असहाय हो गए। इसी तरह से लौटते लौटते हर चीज की ताकत है, एक सत्यता की, एक असत्यता की। तो असत्यता में जब फंस गए तो सत्यता के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो। अब बुराई विकार तो भर लिया आपने, तो बताओ कैसे काम चलेगा? तो अभी तो बराबर रात भर तांता लगा रहे, रात भर। वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि लोग आ रहे हैं। हमने तो कल ही बताया कि जरा देखिए तो कम से कम, अरे कल तो होने दीजिए, कल से ही कार्यक्रम है। ये तो यहाँ इन्होंने जगह ली, तो यहाँ आकर के 2-3 दिन पहले बैठ के सोचा था कि चलो भाई, मतलब ये है कि ये लोग आएंगे तो एक दिन में, तो आज अगर आए सब लोग तो बताओ ये कोई व्यवस्था हो सकती है? अब आपके रिश्तेदार घर में आ जाए तो क्या दिन पहले इंतजाम करना पड़ता है,
आप लोग खुद सोचो उसके लिए कितनी मेहनत करनी। अगर आज ही करना है और आज ही रिश्तेदार आ गए बाहर तो बताओ आपका कितना अपमान होगा। तो इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो फिर क्या करते, किससे बात करते, कैसे क्या होता। तो इसलिए व्यवस्था के लिए तो पहले से पहुंचना ही पड़ता है। तो अब आप अमूलक चीज सुनो, ये देश आपका नहीं है, सही सच्ची बात है। मुझसे अगर सच पूछते हो, अगर सच्ची बात कह दूं तो आप में से कोई हजम करने वाला नहीं। धीरे 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 वो सच्ची चीज तब हजम होती है। एक आए कोई चीज सच्ची हजम नहीं होती। इसलिए मनुष्य शरीर अनमोल मालिक ने जिसने आपको मकान दिया है उसने, उसकी जीवात्मा तो है नहीं, उसने तो मकान बना के तैयार किया और दूसरे ने कहा कि लो ये जीवात्माओं को इसमें बंद कर दो, तो उसने इनको दे दिया, इन्होंने अपने मकान में बंद कर दिया। फिर उसने कहा देखो मैंने तुमको दिया था कि इस मकान में बंद कर देना और इतने दिन के लिए इसमें बंद रखना और फिर मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। तो ये आपका देश नहीं है, परदेश है, मुसाफिर खाना है, मृत्यु। थोड़े दिन के लिए आप आए हो तो अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा की यात्रा पूरी करो। ये तो शरीर की यात्रा तो आपके सामने ही पूरी हो जाएगी, इसमें तो इधर उधर कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवात्मा की यात्रा जो कितने युग है, गिनती में नहीं आ सकते हैं। इतने दिनों से आप यहाँ यानी भ्रमण कर रहे हो, रो रहे, चिल्ला रहे हो और आज तक किसी ने आंसू नहीं पहुंचे, इतना समय हो गया। इसलिए अपनी यात्रा मानव जीवन में जो थोड़े दिन का मिला उसमें पूरी करो, असली चीज है। ये मनुष्य मकान आपको किराए पर दिया गया, भाड़े पर। मकान मालिक ने बिल्कुल साफ कह दिया कि देखो मैंने तुमको दो अधिकार पूरे दे दिए, एक पाप का, एक पुण्य का। तुम पाप भी करो, पुण्य भी करो, मेरी तरफ से रोक को कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी। ना मैं आदेश देता हूं और ना मैं मतलब यह है कि मना करता हूं, तुम जो चाहो सो करो। लेकिन जो भी करोगे अच्छा बुरा सब अपना अपना भोगो, अपना भोगो। मैंने 4 खाने 84 लच्छियोनियां यानी 4 बड़े बड़े सेंट्रल जेल खाने और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे जेल खाने बना रखे हैं। मैं इसमें से निकाल के उसे बंद कर दूं। तुमको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, उससे कोई बचने वाला नहीं है किसी भी तरह से। चाहे जितना भी यहाँ तुम कोशिश करो, उसका लाभ, उसका कानून विधान बना हुआ है वो अमिट है। इसलिए ये जरूर है कि अगर फकीर साधु और वो संत महात्मा जिन्होंने उस परमात्मा को, प्रभु को प्राप्त कर लिया, वो अगर मिल जाए तो उनके पास तो सर्व सामर्थ्य है, वो तो माफ कर सकते हैं। उनको आप पा नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास पहचान है, समझ है नहीं आपके पास, उनके पास कैसे जाओगे। बाकी और कोई रास्ता है उसका तो आपको भोग लो। तो महात्मा पहले यही कहते थे कि देखो बच्चे ये बुरा काम है, अच्छा काम, इस काम को करना, इस काम को मत करना, इससे दुख होगा, इससे दुख होगा। हम लोग उसको याद रखते थे सीधा सीधा कि हमको भाई बुरा काम नहीं करना, अच्छा करना। तो आपका शरीर स्वस्थ था, तुम निरोगी रहते थे, घर परिवार में प्रेम प्यार से एक दूसरे की यानी मान सम्मान और सेवा करते थे। सब लोग गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। अब वो बात खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो अब दशा क्या हो गई? तो एक तो रास्ता छूट गया ये हमारा कि हमने अच्छे बुरे को समझ नहीं पाया और अच्छे को छोड़ दिया, बुरा करने लगे। तो ये तकलीफ बरसात हो गई, तकलीफों की, दुखों की ये बरसात हो गई। तो अब उससे हम सबके सब पीड़ित हैं। तो अब समझ लो, वो देखो इसमें कहाँ स्नान करने आए हो, किस जगह स्नान करने आए? बस तो गंगा जी स्नान करने आए हो, तो वो है गंगा माता। अभी सब लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन कल सुबह देख लेना जरा ध्यान से। उनके सामने जब स्नान करो तो देखती है ऐसे करके, तो स्नान करो और ये प्रतिज्ञा करो कि अच्छा अब हम आज से शाकाहारी रहेंगे, जितने अनाज है सबको खाएंगे, जितने फल है सबको खाएंगे और जितनी मछलियां सब्जियां सब दूध घी ये सब खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मकान में, यही से लौट जाओ तो तुमको अपने काम में बरकत होने लगे, खेती में, दुकान में। अब तुम इधर से लौटोगे नहीं तो कैसे काम होगा?
इसलिए यहीं से लौट जाओ और ये प्रतिज्ञा करो कि मैं स्नान करता हूं, मैं बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट अगर पीता हूं तो मैं पीऊंगा, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा कि जिससे मेरी बुद्धि पागल हो जाए। पर दो ही चीजों की तो प्रतिज्ञा करनी है। अब ये बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या नुकसान, सिवाय तुम्हारे फायदे के? नुकसान क्या है तुम्हारा? शरीर का फायदा, तुम्हारे बच्चों का फायदा, तुम्हारी बच्चियों का, पत्नी का फायदा, माता पिता का फायदा, अड़ोस पड़ोस का फायदा। इसमें नुकसान क्या? तो दो प्रतिज्ञाएं, इनके सामने स्नान करो और फिर तुम्हारी मानसिक इच्छा हम पूरी करवाते। तुम प्रतिज्ञा नहीं करते हो और तुम जबरदस्ती वही काम करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो उसका विधान बना, वो सजा देगा। हम क्या करेंगे उसमें? हम तो आपको दवा दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं कि देखो ये परहेज है, इसको कर लो तो आपको घर तो छोड़ना नहीं, खेती नहीं छोड़ना, दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना। फिर अब आपके ऊपर कौन सा जुल्म है? कौन सी आफत खड़ी हो गई? घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम करो और जितने भी तुम सो भूख लगे 100 बार खाओ। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, सब। इसको निरोगी रखो बच्चा। क्यों ऐसा करते हो? अशुद्ध आहार से तो इसमें तमाम रोग हो गए। अशुद्ध बुद्धि हो गई, अशुद्ध इंद्रिया हो गई, अशुद्ध अंतःकरण हो गया, अशुद्ध जीवात्मा रोग अशुद्ध हो गई, गंदी हो गई। तो बताओ, तो कुछ ना कुछ ये कहीं काबा में जाओ, कम से कम इतना तो समझो कि खुदा यहाँ बैठा हुआ है, हम उसके सामने ये कौल इकरार करते हैं कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, बद काम नहीं करेंगे। तो आप गंगई के सामने यानी मतलब एक प्रतिज्ञा कर लो कि हमको बुरा काम नहीं करना, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से करना। ये जो समय पलट जाएगा। हमने तो अंग्रेजों का जमाना देखा, उस समय पर ईमानदारी मेहनत थी, दफ्तरों में कोई परेशानी नहीं थी, खेत में कोई, खेती में, दुकान में कोई परेशानी नहीं। हमने तो वो जमाना देखा। हम उस जमाने को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि हम उसी जमाने से होश में गुजरे हुए अभी तक चल रहे। और अब थोड़े दिन का समय है, ये तो किराए का मकान है, इसको खाली कर देना। इसलिए आप किसी के सामने, चाहे आप ईसाई घाट के सामने कहीं जंगल में खड़ा कर दें किसी को कि जहाँ हम तुम्हारे सामने ये समझ करके हम करते हैं प्रतिज्ञा कि भाई तो आप खुदा हो, हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और उससे कहो कि आप कहीं बैठे हो, कहीं देखते हो तो मुझे देखो और मेरे ऊपर में दया और कृपा करो कि जिससे कि मैं आपका साक्षात्कार, दीदार और दर्शन कर सकूं। तो इतना करो तो आपके लिए साथ सामान बन जाए। अब कुछ नहीं करोगे तो बताओ कैसे होगा? तो उधर आप देखना, हमने कोई यहाँ पर किसी तरह का ऐसा काम न सोचा और न मैं कभी करता हूँ न कभी कराता हूँ। सीधा साधा काम, यानी जो पद्धति जो आपके ऋषियों मुनियों ने स्थापित कर दी है उसी के मुताबिक उठ खड़े हो, सीधा सीधा काम करो। उन्होंने तो ये कहा था कि एकांत में देव पुरुषों की, जो बड़े बड़े पुरुष हुए हैं ज्ञानी, आप उनकी यानी मूर्ति की स्थापना करो और बड़ी बड़ी आंख वाली, और वहां बैठ करके एकांत में अपनी दृष्टि से और उनकी दृष्टि को देखो और एकाग्र करो। जब तुम्हारी दृष्टि ठहर जाएगी तो अपनी बाहर की आंखें बंद करना, तो तीसरी आंख खुल जाएगी। तो क्या बुरा क्या? अरे भाई यही तो साधना थी, तो आपने उस साधना को तो छोड़ दिया। अब वो साधना तो आपको मिलती नहीं, कोई बताने वाला तो है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जान में अनजान में तो कोई आधार पहले ले लो, फिर वो सही आधार मिल जाएगा। तो हम नकल भी ना करें तो असल कैसे मिलेगा? नकल को भी फेंक दिया और नकल जानते ही नहीं कि नकल करें कैसे, और असल तो आपको मिलेगा नहीं, तो बच्चा ये कैसे हो सकता? तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें शरीर से स्नान कराओ और देखो फिर आपको क्या मिलता है। और ये देखो, मैं रास्ता बताऊंगा, कल आपको नामदान दूंगा, मैं सीधा सुलभ सबको रास्ता बताऊंगा। और तुम अपनी जीवात्मा को जो दरवाजे पे बैठी है, उस हरी दरवाजे पर, घाट पर, जिस पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, तो आप हो यानी उसकी उस आवाज को, उस नाम को, उस वाणी को अपनी चेतन जीवात्मा से सुनो और उस गंगा में इसको स्नान कराओ। क्यों? तो गिरा गंगा, तो गिरा गंगा उसको कहते हैं, ऊपर से वाणी आ रही, उसी को देव गिरा गंगा कहते हैं।
जब तक जीवात्मा को, सूरत को, जब तक कि उस गिरा गंगा में स्नान नहीं कराओगे, तब तक ये जो कुछ भी आपने लाद रखा है, कितने कितने जुगों का, ये उतर नहीं सकता। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो इसलिए आप लोग ऐसा करो कि कुछ ना कुछ आधार समझ लो। तो मैंने कोई ऐसी बात आपके लिए नहीं की है। ये दुनिया में कहा कि भाई तुम ये काम मत करो, उसी पद्धति से करो, लेकिन संयम से करो, असंयम मत करो, सीधा सीधा काम है। तो मनुष्य शरीर किराए का मकान, इसे अभी पूरा होते ही आपको खाली करना, फिर आपके सब तार और सब धाराएं आपकी सांप कट जाएंगी, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, तो बताओ कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? अब जीवात्माओं को कौन बचाएगा? ये आपको तो मालूम नहीं कौन निकालेगा और कहाँ हिसाब करेगा, किस जगह पर हमारा हिसाब लिखा हुआ, वो तो पूरा पूरा हिसाब सबका है। वहां किसी का कोई हिसाब छुप नहीं सकता, और वहां सादत की जरूरत नहीं है, वो तो सब हिसाब लिखा हुआ और सबका सब छपा हुआ ऑटोमेटिक, और पूरा का पूरा आपके सामने जब ऐसा नक्शा फैला दिया जाएगा तो वहां पर जिसके साथ जो किया है वो सब सामने दिखाई देगा। इसलिए आप लोग बड़े विचार से, ये मनुष्य शरीर फिर मिलता नहीं है, बड़े वक्त में मिला है तो ये अमूलक सही रहना। और आपका ये देश नहीं है, ये प्रदेश है, और आप देखते हो कि रोज ही घटना हो रही है। जब वो घटना रोज हो रही जो हमारे घर घर में व्याप्त है, और सबके घर में ये घटना आती है, और ले जाते हो किसी नदी, तालाब, जंगल में, और वहां दाह संस्कार कर देते हो, तो ये समझना चाहिए कि भाई मेरा भी वक्त आने वाला है, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसकी फिक्र और चिंता करो। अब वो तो चला गया, हो तो क्या हुआ, अब उसको तो आपको पता लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो चला गया। आप तो अबोध हो, अज्ञान हो, अंधकार में हो, आंखें अंधी हो गई, तो क्या देखेंगे उसको। तो इसलिए मनुष्य मंदिर ये आपको अनमोल मिला है, और ये सच्चा उसका बनाया हुआ मनुष्य मंदिर है। 24 घंटे घंटा और घड़ियाल, आरती और कीर्तन हर वक्त होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं। मैं गोस्वामी जी महाराज की उन वचन वाणियों से सिद्ध कर दूंगा, कल मैं आपको सुनाऊंगा पूरा प्रकरण, तो आपको ये पता चल जाएगा सब कुछ। जिसको आप रोज पढ़ते हो और उसको नहीं जानते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप उसको प्राप्त करो, उसको जानो कि वास्तव में जो उन्होंने कहा वो क्या प्राप्त किया, उसी को प्राप्त करो तो सब चीज समझ में आ जाएगी। और नहीं आप कुछ करोगे तो कैसे समझ सकते। महापुरुषों की तो अर्वचनीय वाणी है, और जिस स्थान की वाणी है वो यहाँ है नहीं, यहाँ उसकी कोई रचना नहीं है। आप ये तो छाया है, तो छाया का और उस चैतन्यता का कैसे वर्णन हो सकता है? इशारा तो हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ इशारा है इस छाया में, तो इशारा भी तुम समझ लो, और वो इशारा उतने दिन के लिए, उतने समय के लिए, जब तक इसमें जीवात्मा है तब तक के लिए इशारा, बाकी सब कुछ नहीं। तो आप एक प्रार्थना कर लो कि आप कैसे देश के रहने वाले हो, उसको आप पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलो। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि उतने अनेकों ईश्वर, अनेकों ब्रह्म, अनेकों पार ब्रह्म उसने पैदा किए, और बुद्धे सुमार ये सुरतें, ये जीवात्माएं, रूहें, ये उसी की है। आपको तो कुछ मालूम, कितने उसने मंडल, कितने ब्रह्मांडों को, अपार ब्रह्मांडों को उसने बनाया, और वो सबसे अलग है। आपको इसका भेद नहीं मालूम, जब तक उसको प्राप्त करने वाले नहीं मिलेंगे बच्चा, तब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसी कलयुग में महापुरुष आए, उन्होंने, हम लोग जीव अनजान अनाड़ी इस संसार में फंसे हुए, उनसे कुछ ले नहीं सके, उनको जान नहीं सके, नहीं तो क्या करने के लिए नहीं आए थे, सब कुछ करने आए थे। आप उनसे दूर रह गए और भटक गए, मिला कुछ नहीं, बस चले गए। अब जो निकल गए वो तो गए, तो लौट के आएंगे नहीं। इस 84 से, 4 खानों से और नरकों से लौट के उनको आना नहीं है इस मनुष्य शरीर में।
तो लाभ क्या हुआ? महापुरुषों से तो कोई लाभ ले लेना चाहिए कि जीवात्मा छुटकारा पाकर अपने अमर देश में चली जाए। जब तक आप दूसरे के देश में रहोगे तब तक कैसे आप छुटकारा पा सकते? कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। इधर देखो उसका ये शरीर, ये जिस्म कितना बड़ा है, कितने खरबों योजन, कितने खरबों योजन लंबा, यानी चौड़ा, ऊंचा, कितने खरबों, यहां तो उसकी कोई पैमाइश नहीं। योजन कहते हैं एक योजन का 4 कोस, कितने खरबों योजन उसका ये जिस्म है, शरीर। ये हाड़ मास का उसका शरीर नहीं है कि उसका हाड़ मास का शरीर हो, या जिसके एक रोम में कितने कितने कोटों और चांद और सूरज लगे हो, तो उसके शरीर की कोई क्या महिमा कर सकता? वो तो जब ये जीवात्मा जगेगी, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलेगा और ये इधर से जब चलेगी और उधर प्रकाश में खड़े होकर के मंडलों में जब ये जाएगी तभी तो ये देखेगी उसको। ये तो उसका अनुभव है चेतन चेतन का। ये आंखें उसको नहीं देख सकती, ये है जड़, ये उधर नहीं जाता, ये जहाँ की चीजें वहीं रहेगी। ये कान उसकी वाणी को नहीं छोड़ सकते। तो बताओ उसको। और वो सूरज चांद सितारे अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष कर तार तुम्हें कोला हो प्रणाम। ये जिनके अरबों सूरज चांद, ये सूरज चांद नहीं है, ये और सूरज चांदों की व्याख्या की है, ये नहीं, ये तो कुछ नहीं। कहते हैं जिसके एक रूप में वो इस रचना से अलग है। अब आप सोचो कितना बड़ा होगा। जिसकी ये रचना है, जिसने अनेकों ईश्वर, अनेकों ब्रह्म, अनेकों पार ब्रह्म जिसने पैदा किए हैं, उसकी तो ये रचना है। वो तो इन सबसे अलग और उससे भी अलग, तो उसकी रचना नहीं है, वो तो अलग है। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष कर तार तुम्हें कोला हो प्रणाम।